है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। 3 अनाथ बच्चियों का हक मारने का आरोप, चाचा ताऊ पर फर्जी वसीयत से संपत्ति हड़पने की शिकायत। छाता जनपद मथुरा के कोतवाली छाता खेत के गांव नौगांव से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां 3 अनाथ बच्चियों ने अपने सगे चाचा ताऊ पर फर्जी वसीयत तैयार कर उनकी पैतृक संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़ित पक्ष ने मामले की निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने की मांग की है। जानकारी के अनुसार नौगांव निवासी वीरेंद्र का कुछ वर्ष पूर्व निधन हो गया था। वीरेंद्र की पत्नी रजनी ने पारिवारिक परिस्थितियों के चलते दूसरा विवाह कर लिया। वीरेंद्र की 3 बेटियां संध्या, चांदनी और तीसरी नाबालिग अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रही हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि बच्चियों के दादा की मृत्यु से पहले ही उनके पिता वीरेंद्र का निधन हो चुका था। इसी का फायदा उठाते हुए चाचा और ताऊ ने ग्राम पंचायत नौगांव के खसरा संख्या 683 से संबंधित दादा के नाम की कथित फर्जी वसीयत तैयार करा ली और वीरेंद्र के हिस्से को हटाकर संपत्ति अपने नाम दर्ज करा ली। पीड़ित पक्ष का कहना है कि कानून के अनुसार पिता के हिस्से पर उनकी बेटियों का अधिकार बनता है, लेकिन कथित जालसाजी के कारण तीनों बच्चियां अपने वैधानिक अधिकार से वंचित हो गई हैं। उन्होंने पुलिस एवं जिला प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच, कथित फर्जी वसीयत की जांच तथा दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर बच्चों को उनका हक दिलाने की मांग की है। फिलहाल इस मामले में लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जांच के बाद ही पूरे प्रकरण की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। बताया जा रहा है कि पिता की मृत्यु के बाद तीनों बच्चियों की मां ने कहीं दूसरी शादी कर ली थी। क्या नाम है आपका? संध्या। कहाँ के रहने वाले हैं? नौगांव। क्या कारण है जो आप यहाँ उप जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं? हमारे खेत नाम नहीं आया, हमारे चाचाओं ने झूठी वसीयत बनवा के नहीं अपने नाम पर चढ़वा लिया है। कौन सा गाँव है आपका? नौगांव। तो चाचाओं ने आपकी जमीन पे वसीयत बनवा ली है? हाँ। तो ऐसे कैसे बनवा सकते हैं? आपके पिताजी हैं? नहीं। पिताजी क्या हुआ है? खत्म हो गए। कब? 2018 में। अब आपकी कितनी उम्र है? मेरी अभी मैं 17 में लगी हूँ। तो आपकी मम्मी? मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। मम्मी ने दूसरी शादी कर ली? हाँ। तो अब आपका पालन पोषण कौन करता है? अभी फिलहाल मैं मम्मी के पास में आ गए। हम वहीं पे रहते थे, चाचाओं ने वहाँ से भगा दिया, फिर हम मम्मी के पास में आ गए। अब मम्मी क्या कहती हैं आपकी? मम्मी यूँ कहती हैं, वो अपना कुछ देखो, मैं नहीं रख पाऊँगी। तो आपकी कितनी जमीन है जो उन्होंने बैनामा कराई है? वो 7.5 बीघे है। 7 बीघे जमीन को आपके चाचा? 7.5 बीघे मतलब टोटल, और उसमें से 5 भाई थे हमारे पापा। 7.5 बीघे जमीन थी, उसमें 5 भाई थे आपके पापा, तो आपका 5वां हिस्सा है 7.5 बीघे। हाँ। तो अब आपको जमीन नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है। और रहने के लिए घर? रहने के लिए भी नहीं है। रहने के लिए घर नहीं है? नहीं है। तो फिर आप कहाँ पे रहते हो? मम्मी के पास में अभी तो। और मम्मी कहाँ पे रहती है? वहीं गांव में ही, जहाँ पे दूसरी जगह बैठी थी वहीं पे। नौगांव में ही? हाँ। अब आप क्या चाहते हैं? हम अपना हक चाहते हैं, हमें जमीन चाहिए। अब आपने जन सुनवाई में भी आपने एप्लीकेशन डाला था, तो क्या कहा था अधिकारियों ने? उसमें भी यही था। क्या कहा था? यही कि हमें अपनी जमीन चाहिए। और तो उन्होंने क्या कहा था आपको? आपकी जमीन मिलेगी कि नहीं? उन्होंने कुछ नहीं बोला।